इतनी खुश हूँ, पता सरप्राइज है ये। इधर उधर उधर सब, और मेरा पोपट हो गया तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कल शातिर दिमाग चलाना पड़ेगा हमें। फिर वहाँ पे कुड़कुड़ कुड़कुड़ ना करते रहूं मैं। अंकल को फॉलो कर रही हूँ। भाई क्या सुंदर बना है ब्रो। एक्सक्यूज मी, हाउ डू यू यूज दिस? मजा आ रही है। अभी क्या होता है, ABCD विंडो सीट मिल गई, बट मैं एक चीज भूल गई यार गाइस। हे हीरा। गाइस मैं घर वाली गली में आ चुकी हूँ। यो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए, सबके लाइफ में मस्ती चल रही होगी, मजे चल रहे होंगे। सो बाय द वे, तुमको पता है मैं मतलब दिस वाज सपोज्ड टू बी टुमारोज व्लॉग, बट ये आज का व्लॉग बन चुका है क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड। ऑफ कोर्स मैं इतनी खुश हूँ, बताओ क्यों? क्योंकि मैं कल घर जा रही हूँ। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि मम्मी पापा को नहीं पता सरप्राइज है ये, अनु के लिए भी सरप्राइज है, किसी को नहीं पता। बाय द वे दे थिंक कि मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे पापा एक हफ्ते से पूछ रहे हैं बेचारे कि बेटा तू घर कब आओगी। बोल रही हूँ कि यार पापा इस बार नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारा काम है ऑफिस का, तो मैं इस बार थोड़ा लेट आऊंगी 2-3 महीने और फिर पता है कल अनु का भी कॉल आया था मुझे बोलती है कि यार दीदी इस साल तू होली पे नहीं आ रही है क्या? मेरे साथ होली कौन खेलेगा? मुझे अकेले होली खेलना पड़ेगा। मैंने बताया बोला कि हाँ तो अब क्या कर सकते हैं, तुझे अकेले ही होली खेलना पड़ेगा, खेल ले कोई बात नहीं। बहुत खुश होने वाले मेरे घर वाले। मैं होम सिक फील कर रही थी बहुत टाइम से, मैं 3-4 हफ्तों से होम सिक फील कर रही थी। अरे रुक जाओ, मेरे हाथ दर्द हो रहा है तो मैं लगा देती हूँ कैमरा। ठीक है, आई एम सो हैप्पी कि मैं कल जा रही हूँ। मतलब मैं पैकिंग तो जल्दी में बहुत जल्दी करके रख दी क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी। 1-2 दिन पहले से ही मैंने पैकिंग शुरू कर दी थी और मैं इस बार फ्लाइट से जा रही हूँ। इसके पहले मैं 2-3 साल पहले गई हूँ फ्लाइट से, तो 3-4 बार ही गई हूँ, तो मुझे उतना ना पता नहीं है नेविगेशन का। कहाँ जाना होता है एयरपोर्ट पे, पहले इधर जाना होता है, फिर वहां चेक इन करना होता है, इधर उधर उधर सब में। जय को पता है मैं आ रही हूँ करके, जय दीदी और प्रियांशु को। बाय द वे प्रियांशु मेरा और जय का हमारा स्कूल का बेस्ट फ्रेंड है, तो हम स्कूल से हम तीनों साथ में हैं। एंड जय हम 2 प्रियांशु के बीच में फंस चुका है, एक मेल प्रियांशु एक फीमेल प्रियांशु। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगी जब मैं घर वालों के सामने जाके टकूंगी। भाई क्या मजा आएगा, मम्मी पापा का चेहरा देखने लायक होगा, खुश होंगे ना वो। और मेरा पोपट हो गया तो उनका एक्सप्रेशन वैसा ना हो जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वो सोच रहे होंगे कि हाँ ये तो आने ही वाली है, इनको शक हो गया होगा। तो एक तो टाइम नहीं बीत रहा है यार, ऐसे 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 खराब हो रहा है, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। मिलती हूँ तुमसे कल सुबह, लेट्स गो, घर जाएंगे हम। बाय द वे मुझे ना अनु का कॉल आया था और मैं पैकिंग कर रही थी, तो मुझे पूछ रही थी क्या कर रही है, मेरी याद वाद नहीं आती। अब मैं पैकिंग में वगैरह बिजी हूँ तो मैं कॉल नहीं कर पा रही हूँ घर पे। तो अनु को मैं अभी से बोल के रखी हूँ कि मेरा कोई मीटिंग है तो मैं उसके लिए कल ऑफिस जा रही हूँ, तो कल पूरे दिन ऑफिस में ही रहूंगी ताकि वो मुझे बार बार कॉल करके परेशान ना करे, क्योंकि उसकी भी छुट्टी है। और जब भी उसकी छुट्टी रहती है भाई वो दिन में 10 बार कॉल कर लेती है, तो अगर कल उसने वीडियो कॉल किया तो उसे पता चल सकता है। तो कल शातिर दिमाग चलाना पड़ेगा हमें अपना। तो काफी शातिर हूँ वैसे, चला तो लूंगी। तो अभी मैं ना रेडी होने का सोच रही थी। सैटरडे को अच्छा ब्रेकफास्ट होता नहीं है पीजी में, सुबह सुबह पास्ता देते हैं यार, पास्ता कौन खाता है? और पोहा एंड ऑल। मैं नागपुर की हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे को नागपुर के पोहो के आगे ये सारे पोहे नहीं अच्छे लगते, तो मैं पोहा खाती ही नहीं हूँ बाहर। आई वेयर दिस जैकेट क्योंकि ऑफ कोर्स उधर बहुत ठंडी होगी। मैं ठंडी टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ, होती है बट मुझे कुछ ज्यादा ही ठंडी लगती है थोड़ी सी में भी, तो इसलिए मैं सोची स्वेटर पहनना बेटर होगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर वहाँ पे कुड़कुड़ कुड़कुड़ ना करते रहूँ मैं, कुड़कुड़ कुड़कुड़ ना करते रहूँ मैं। अभी प्रॉब्लम एक हो गई थी कि मैंने अपना बैग चेक किया था एंड मैं सोची कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स की फाइल है ना, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, वही 1-1.5 kg का था। तो मैंने क्या किया, मैंने सब डॉक्यूमेंट्स का फोटो ले लिया, तो अब 1 kg कम हो गया, 14 kg हो गया। एंड ये बैग, इस बैग में भाई 7 किलो भी नहीं, मतलब बस सिर्फ 2 लैपटॉप और उसके 2 चार्जर्स है, बट दिस इज 8.5 to 9 kg बिकॉज हमारे 2 मोटे मोटे लैपटॉप है जो मुझे लेके जाने होते हैं, तो उसके कारण भाई बहुत भारी हो गई है वो बैग। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो गाइस मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और मैं 5 मिनट भी नहीं लगेगा यहाँ से पहुँचने में मुझे वहाँ, तो 5 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी बस स्टॉप पे। बस आ चुकी है हमारी। स्वेटर तो पहन गया है बहुत होशियार बनकर, बट गर्मी इतनी हो रही है क्योंकि बस में भी एसी शायद कम चल रही है, तो इट्स हम इतना लकी थे कि हमको टाइम पे कैब मिल गई, टाइम पे बस मिल गई। आज हमारा अच्छा दिन चल रहा है। अभी मेरा बस में बैठते ही हेडेक शुरू हो गया, पता नहीं क्या चक्कर है ये मेरे हेडेक का, काफी दिनों से सब चीजें एक साथ हो रही है मेरे साथ। सोच रही हूँ थोड़ा देर सो लूं, नैप ले लेती हूँ, बट मुझे तुम लोगों को वो दिखाना था, ब्यूटी ऑफ बैंगलोर स्प्रिंग सीजन। आधे घंटे के
पहले सो गई थी और मैं अभी उठी हूँ सोकर। मेरा सर स्टिल दर्द हो रहा है, गर्दन बहुत दर्द हो रही है। हर व्लॉग में तुम लोग ये सुनते होगे ना मुझसे कि मेरा सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। यही होता है मेरे साथ, कुछ ना कुछ दर्द होते रहता है। आज सर दर्द हो रहा है। मैं अंकल को फॉलो कर रही थी ताकि मुझे पता चले कि कहाँ जाना है। मुझे तो पता नहीं समझ रहा है यहाँ मुझे कहाँ जाना है। इधर जाऊँ? लुक एट द भाई, क्या सुंदर बना है ब्रो। ये वन ऑफ द रीजंस था मेरा एयर इंडिया एक्सप्रेस से जाने का कि आई गेट टू गो बाय T2। एक्सक्यूज मी, ट्रॉली चाहिए थी भाई साहब। ट्रॉली चढ़ाई मैंने और अब मैं जा रही हूँ। हाउ डू यू यूज दिस? गिर रहा है भाई, देखो मेरा स्ट्रगल ब्लॉग लेते लेते। अगर मैं ट्रॉली चलाने को सोचूं तो ये स्ट्रगल हो रहा है मेरे साथ। मजा आ रही है भाई, रुक ही नहीं रही है। अब ये क्या होता है, ABCD, जो ABCD लिखा हुआ है इधर, ये क्यों है मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा कुछ मैसेज आया कि D10 पे आने वाली है फ्लाइट, तो आई एम ट्राइंग टू गो देयर। ओके, काउंटर्स, अब समझी मैं। थोड़ा लेट चला दिमाग, बट चल गया। मुझे इधर से उधर घुमा रहे हैं लोग मेरे को। एक बंदे ने भेजा E जोन में, E वाले गेट्स पे, वहां से उन्होंने मुझे फिर से D पे भेजा और ये ट्रॉली मुझसे सीधी नहीं चल रही है। और अब यहाँ मैं हूँ चेक इन के लिए लाइन में खड़ी। मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ इसको आगे ले जाने में, और मुझे अभी समझा कि इसको जब ऐसे करके आगे पुश करो, नीचे पुश करके जब आगे पीछे करो तब ये जाता है। ऊपर रह के मैं खींच रही थी और ये ऊपर रह के ब्रेक वाले मोड में होता है। मतलब मैं इतनी नोबो इन चीज़ों में, मुझे ऐसे करके ऐसे करना था और मैं मस्त ऐसे ऐसे ले जा रही हूँ जिसमें वो हिल भी नहीं रहा। कंधे दर्द हो गए भाई, पीठ बहुत दर्द हो रही है मेरी। इतनी भारी बैग पकड़ी है ना मैंने, दो लैपटॉप्स। मैंने ड्रॉप कर दिया 14.15। मैंने इनसे विंडो सीट के लिए पूछा है, लेट्स सी इफ देयर इज अवेलेबल। या वर्क्स। मैंने अपनी विंडो सीट चेंज करवा ली। इन लोगों से विंडो सीट के लिए पूछा एंड दे चेंज माय सीट टू विंडो सीट, बट मुझे इमरजेंसी एग्जिट वाली मिली। आई डोंट नो इफ दैट्स गुड और नॉट, बट ये डीजे यात्रा में लॉगिन करके जाने से बहुत बढ़िया बेनिफिट्स है भाई। बस अपना मुंह दिखाओ और आ जाओ। फेस आईडी अनलॉक करने की जैसा है। मैं बस जाके वहाँ खड़ी हो रही हूँ, चेहरा दिखा रही हूँ और आ रही हूँ अंदर। विंडो सीट भी मिल गई। ये एयरपोर्ट है या मॉल है? मुझे मॉल वाली फीलिंग आ रही है भाई इस एयरपोर्ट पे। और अभी तो बस भाई, लेट मी चेक, मेरी 6:30 की फ्लाइट है। 2 घंटे निकालना है यहाँ पे। आई विल बी सो बोर्ड। अब मैं यहाँ बैठे बैठे देख रही हूँ कि यहाँ पर ये शूट चल रहा है किसी तो चीज, तो मुझे देखने में बड़ा मजा आ रहा है। तो बहुत कम्फी वाले सोफे पे आके बैठी हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि क्या हैमलेस वगैरह है तो निर्विक के लिए कुछ देख के आती हूँ, गिफ्ट्स एंड ऑल। भूख भी लगी है, बट ऑफ कोर्स एयरपोर्ट का खाना काफी महंगा होता है तो नहीं खाऊंगी। अब लैपटॉप पॉकेट। गॉड, ये डॉगी कितना क्यूट है। मुझे लेना है निर्विक के लिए लैपटॉप नहीं है। आई थिंक अमेजोन से लेना पड़ेगा। बहुत छोटू सा हैमलेस है, देखो इतना सा है, कुछ नहीं मिला मुझे उधर। मैं जिस बोर्डिंग गेट पे आई हूँ एंड गेस व्हाट, मेरा व्यू क्या है बताओ। Then we have other flights parked over here. मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बट यहाँ पर कुछ है नहीं खाने पीने, तो मैं सोच रही हूँ कि मिनट में मल्टी ऑरेंज ले लेती हूँ, एटलीस्ट थोड़ा तो सुकून होगा। फ़ोन में चार्जिंग है सिर्फ 40%। मैंने स्टाफ से पूछा कि यहाँ पर इधर चार्जिंग, शी इज़ लाइक बिटवीन द सीट्स, बट आई कांट सी एनीथिंग बिटवीन द सीट्स। ऑरेंज सिटी में जाने के पहले ऑरेंज पी रही। अमेजिंग। मेरे चार्जिंग पॉइंट मिल गया। मैं ही अंधी थी। तो बड़ा सा गोल बना हुआ है जिस पे चार्जिंग प्लग लगे हैं। यहाँ पे चार्जिंग प्लग है और मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया है फाइनली। बीच बीच में मेरी आवाज़ बिना माइक के आई होगी बिकॉज उस टाइम पे मैं फ़ोन चार्ज कर रही थी। और तो और इसका अलग ही फंडा है, इसका रिसीवर निकालो तो माइक ऑफ हो जाता है और रिसीवर में चार्ज करने के लिए निकालती हूँ तो माइक ऑफ हो जाता है और मुझे पता ही नहीं रहता कि मेरे कुछ वीडियोस बिना माइक के हैं। तो अभी मैं देख रही थी पुराने वीडियोस, तो कुछ वीडियोस बिना माइक के, तो प्लीज़ बेयर विद इट गाइस, टाइम लगेगा मेरे को थोड़ा। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है गाइस, आई एम फाइनली बोर्डिंग द फ्लाइट। बट मैं एक चीज़ भूल गई यार गाइस, मैं नेक पिलो लेना भूल गई। मैं तो, मुझे सोने की आदत है, मैं हर जगह सो जाती हूँ और नेक पिलो नहीं है तो मेरी गर्दन ना ही हो जाए। मैं तो बैठ गई हूँ फ्लाइट में अपनी विंडो सीट के साथ फ्री में।
अब से मैं यही करूँगी, जब भी फ्लाइट से ट्रैवल करूँगी, बैगेज जब ड्रॉप करते तब उनसे विंडो सीट मांग लिया करूँगी। राज ने बताई थी ये ट्रिक, मैंने भी आजमाई। उसको बेचारे को नहीं मिली आज, बट मुझे तो मिल गई, मजा आ गई। और मेरे बाजू में भी अब तक कोई आया नहीं है। ओके गाइस, वी आर फाइनली टेकिंग ऑफ। मजा आ रही है, मुझे बटरफ्लाइज आ रहा है। शुरू हो गया। तुम लोग सोचते होगे कि इसमें किसको खुशी मिलती है, भाई मुझे मिलती है, मेरे को बड़ा मस्त लगता है। आज सारी चीजें मेरे फेवर में हो रही है। टच वुड नहीं है यहाँ, बट ठीक है, नहीं लगती है ना। वाओ वाओ, लुक एट द स्काई। आई विश मैं चिल्ला पाती, मुझे इतनी खुशी हो रही है। गाइस, लुक एट द क्लाउड्स। भाई भाई भाई, वाओ वाओ वाओ। गाइस यार, मैंने अभी देखा, मेरा सीट 11F है, ठीक है, तो मैं राइट साइड में हूँ और इस साइड मुझे क्लाउड्स तो दिखे वो सुंदर वाले सारे, बट मैं लेफ्ट साइड में देख रही हूँ तो लेफ्ट में पूरा वो मैं जो बोल रही थी ना ऑरेंजिश सनसेट, वो दिख रहा था यार। आई मिस्ड इट। देखो जुगाड़ गाइस, मैंने यहाँ से जूम किया है ताकि अपन वो वाला देख पाए सनसेट। फाइनली लैंडेड गाइस, मेरा बाइक मर चुका है, माइक डेड है, तो अब तुमको आवाज़ नहीं आएगी अच्छे से। वेलकम टू नागपुर एयरपोर्ट गाइस, वेलकम टू नागपुर। बैग आ गया, मुझे ले रहे होंगे मेरे दोनों जिगर के टुकड़े। ये दोनों उल्लू के पट्टे अब तक नहीं आए एंड आई एम वेटिंग फॉर देम। कब आएगा पता नहीं, मेरी पीठ दर्द हो रही है। ये देखो कौन आया है मुझे लेने। टैक्सी लग हीरो।